चल, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम भी रिमाइंडर थियरम जैसे ही है, सिर्फ इसमें आपको पूछा जाएगा जो भी हमें डिवाइजर दिया हुआ है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि देखिए सपोज अगर हमने कोई भी वैल्यू ली, सपोज 50 इज अ डिविडेंड, 50 इज अ डिविडेंड, 10 is a divisor, 10 is a divisor. If we divide 50 by 10, then 10 5s are 50, whole division जा रही है और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0, रिमाइंडर इज 0। एंड कोशंट मिल रहा है 5। तो अभी इसमें से क्या समझना है, क्या इस तरह से हमें ये फैक्टर थ्योरम सॉल्व करना है, नहीं, मुझे बताना ये है कि डिविडेंड पॉलिनोमियल को इफ वी डिवाइड डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइजर पॉलिनोमियल एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी से डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। मिस बाउंसर हो गया, कुछ समझा नहीं, ओके। अगर यहाँ पे हमने जो सम सॉल्व किया, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 10 से 50 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। और अगर हमें किसी भी डिविडेंड को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 मिला तो ही हम कहेंगे कि डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। मतलब यहाँ पे इस सम में 10 इज अ फैक्टर ऑफ 50। वाई? बिकॉज रिमाइंडर इज 0। तो क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट, देयरफॉर स्टेटमेंट इफ डिविडेंड पॉलिनोमियल is divided by divisor polynomial and its remainder is 0, then divisor polynomial is the factor of dividend polynomial। Full stop. Now see, if dividend polynomial is divided by divisor polynomial, अगर डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया एंड इट्स रिमाइंडर इज 0, डिवाइड करने के बाद इफ वी गेट रिमाइंडर 0 देन ओनली वी कैन से डिवाइजर पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट एंड गिव हेडिंग फैक्टर थियरम। और सारे क्वेश्चंस अभी हम फैक्टर थियरम के करेंगे। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थियरम, दिस इज कॉल्ड फैक्टर थियरम, राइट डाउन। चलिए, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर, बस रिमाइंडर को अगर ढूंढना है तो यहाँ पे भी हमें मेथड अप्लाई करनी है अपनी रिमाइंडर थियरम की ही। बस फाइनल आंसर हमें लिखना है कि सो एंड सो गिवन डिवाइजर पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर और नॉट। अगर डिवीजन करने के बाद आंसर 0 मिला तो ही हम कहेंगे कि डिवाइजर इज अ फैक्टर, और इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 then divisor polynomial is not a factor of dividend polynomial. So page number 51, example 1, solved example, factor theorem.
solved example. पेज नंबर 51. चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. Polynomial, if p of x is equal to so and so is divided by x minus 1, then find the remainder and hence determine whether x minus 1 is a factor of px or not. क्या कहा गया है हमें? so and so polynomial dividend को x माइनस 1 डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और जिससे हमें पहले रिमाइंडर ढूंढना है. तो पहले हम रिमाइंडर ढूंढते हैं और उसके बाद फाइंड करना है कि वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो p ऑफ क्या है? p ऑफ x इज अ डिविडेंड एंड देयरफॉर सी p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन x क्यूब प्लस 4x माइनस 5. इसे हटा देती हूं. एंड डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर इज गिवन x माइनस 1. चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या? रिमाइंडर ढूंढना है. क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम कहेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो पहले तो रिमाइंडर ढूंढना है और रिमाइंडर की अब भी हमने जस्ट मेथड देखी, रिमाइंडर थियरम. देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू माइनस 1 है जो हो जाएगा प्लस 1. अभी यहाँ पे आप बाय रिमाइंडर थियरम लिखने की जरूरत नहीं है और लिखेंगे तो भी चलेगा बाय रिमाइंडर थियरम. रिमाइंडर पहले ढूंढना है तो रिमाइंडर थियरम अप्लाई करेंगे. सो सी फैक्टर थियरम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x will get replaced by 1 is equal to x क्यूब है, यहाँ पे 1 क्यूब हो गया प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 क्यूब है और वैल्यू 1 तो पॉजिटिव है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आंसर 1 ही आ जाएगा. 4 1 जा 4 प्लस 4 माइनस 5 तो 1 प्लस 4 5 and plus 5 minus 5. Answer is plus 5 minus 5 is equal to 0. Remainder क्या मिल गया? Here remainder is equal to 0. Therefore remainder is equal to 0 and therefore by factor theorem, statement is x minus 1 क्या है? find the remainder and determine x minus 1 by factor theorem. X minus 1 is the factor of p of x. That's it. This is our answer. सिर्फ यहाँ पे लिखना by factor theorem. What is factor theorem? If dividend polynomial is divided by divisor polynomial and if its remainder is 0, then divisor polynomial is factor of dividend polynomial. तो ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है एंड देयरफॉर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ये सम सॉल्व करते वक्त अगर हमने बाय रिमाइंडर थियरम नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कंफ्यूज मत होना. भले यहाँ पे फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है तो आप यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा. डायरेक्टली आंसर फाइंड करो एंड देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम. दैट्स इट. राइट डाउन.
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2. If P of x is equal to x cube plus 4x minus 5 and divisor is equal to x plus 2. Divisor is x plus 2. Then find the remainder and hence determine whether x plus 2 is a factor of px or not. P of x or not. Same here again. Take x is equal to minus 2. Therefore remainder पहले find करते. Remainder is equal to p of x will get replaced by minus 2 is equal to x क्यूब है तो यहाँ पे भी minus 2 क्यूब हो गया प्लस 4 इंटू x है minus 2 minus 5 is equal to 2 इंटू क्यूब मतलब 3 is a odd number तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इंडेक्स ऑड है तो आंसर -8 4 2 जा 8 प्लस माइनस अगेन -8 -5 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस होगा ग्रेटर नंबर साइन 8 प्लस 8 -16 एंड -5 तो -16 माइनस माइनस अगेन प्लस करना है बट ग्रेटर नंबर साइन तो 16 -16 -5 ऐड करके मिल जाएगा 21 ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस एंड देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू -21. नाउ बाय फैक्टर थियरम रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू इस साइन का मीनिंग क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर डिवाइजर पॉलिनोमियल x plus 2 is not a factor of p of x. यहाँ पे आंसर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा थियरम क्या कहता है अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो ही डिवाइजर पॉलिनोमियल विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है एंड देयरफॉर डिवाइजर पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. और है बस इतनी यस है आगे पहले से लिख लीजिए राइट डाउन. चलिए पेज नंबर 52 पे और 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 52 एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 इज देयर. One second. कुछ कारपेंट्री का काम चालू है उसके वजह से आवाज आ रही है. ठीक है जी. फैक्टर थियरम सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 52. Page number 52. Example 1. Check whether x minus 2 is a factor of polynomial
so and so by using factor theorem. चलो, P of x is equal to, question is given, x minus 2, sorry, x cube minus x square minus 4 and divisor is equal to x minus 2. तो हमें चेक करना है whether x minus 2 is a factor of dividend polynomial. Again take x is equal to minus 2 है, हो जाएगा प्लस 2, अपोजिट नंबर. देयरफॉर जहां पे हम फैक्टर थियरम कर रहे हैं तो बाय रिमाइंडर थियरम लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली वी विल राइट रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा 2 से, इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स विल गेट रिप्लेस बाय 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस 4 एज इट इज. तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8, सो आंसर इज 0. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर is equal to 0 and therefore by factor theorem x minus 2 is a factor of p of x. factor of p of x, या यहाँ पे फुल स्टेटमेंट जो भी पॉलिनोमियल है वो लिखेंगे तो भी चलेगा. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4. राइट डाउन. चलिए अभी एग्जाम्पल 2 देखते हैं. इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल. ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या दिया है? इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. बताया गया है डिविडेंड पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है, और यहां पे अगर हमें बताया जा रहा है कि डिवाइजर पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल, इट मीन्स इनडायरेक्टली हियर रिमाइंडर इज 0 है. तो रिमाइंडर हमें 0 फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पड़ेगी क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है. तो जैसे हमने अभी सम सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है. सिर्फ रिमाइंडर के वैल्यू हमें 0 सब्स्टिट्यूट करते ही चलना है. सी p ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल इज गिवन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 4 एंड डिवाइजर क्या है? x माइनस 1. डिवाइजर x माइनस इज इक्वल टू x माइनस 1, और यहां पे लिखना है गिवन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x. therefore p of x, एक पहले यहाँ पे टेक करना है हमें, उसके बाद गिवन लिखते हैं.
टेक x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 है +1, गिवन x -1 इज द, स्टेटमेंट इज गिवन, स्टार्टिंग में ही दिया है, इज द फैक्टर ऑफ x³ -2x² plus mx -4 and therefore p of x। अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो इसका मीनिंग क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर में p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0 है। इसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करके लेना है और फिर अभी हम सम सॉल्व करेंगे। therefore p of 1 is equal to polynomial x³ that is 1³ -2 1 square plus m into 1 -4 is equal to 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 -2 plus m 1 plus m -4 is equal to 1 -2 है तो 2 में से प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 प्लस m -4, -1 -4 -5 प्लस m। लेकिन देखिए p ऑफ 1 की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है तो इट इज 0। तो सब्स्टिट्यूट 0 0 एंड 0, therefore तो यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट टर्म है तो -5 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया 0 + 5 इज इक्वल टू m, therefore m is equal to answer is 5। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे सिर्फ हमें पहले रिमाइंडर दिया है लेकिन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 ऐसा ना देते हुए क्या बताया गया है कि डिवाइजर पॉलिनोमियल डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर इनडायरेक्टली क्या है, 0। इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट करके लिया, गिवन x -1 is the factor of x³ so and so polynomial and therefore p of 1 is equal to 0 and p of 1 की वैल्यू हमें 0 0 0 सब्स्टिट्यूट करते जाना है कि जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल कंप्लीट किए, अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस 6।